खूंटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमा मुंडा हत्याकांड से जुड़े कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसे गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दरअसल बीते 7 जनवरी को खूंटी के जमुआदाग में पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में बीते 8 जनवरी को खूंटी जिले को बंद कराया गया था और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। हालांकि आदिवासी संगठन के द्वारा यह भी चेताया गया था कि अगर जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तब झारखंड बंद किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान आज खूंटी पुलिस ने बड़ी सफलता पाते हुए कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस के गिरफ्त से अब भी शूटर फरार है। गिरफ्तार अपराधियों में बाहा मुंडा उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता दुर्गा मुंडा, ग्राम जियारप्पा, थाना खूंटी, जिला खूंटी। देवा पाहन उम्र लगभग 63 वर्ष, पिता सनिका पाहन, ग्राम जियारप्पा, थाना खूंटी, जिला खूंटी। अनीस मुंडा उर्फ शुक्रा उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता जीतू मुंडा, ग्राम जियारप्पा, थाना खूंटी, जिला खूंटी। रविया पाहन उर्फ रवि लगभग उम्र 39 वर्ष, पिता चामा पाहन, ग्राम जियारप्पा, थाना खूंटी, जिला खूंटी। रामेश्वर सांगा उर्फ रमेश उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता हरखू सांगा, ग्राम जियारप्पा, थाना खूंटी, जिला खूंटी। पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता गीता शरण शर्मा, ग्राम बिकवादाग, थाना जरियागढ़, जिला खूंटी। और देवव्रत नाथ सहदेव, पिता दामोदर नाथ सहदेव, ग्राम पालकोट हाउस, किशोरगंज, थाना कोतवाली, जिला रांची शामिल है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में अपराधियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि जमीन के कारोबार के चलते सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां आज 7 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, क्योंकि सोमा मुंडा को गोली मारने वाला शूटर अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की छापेमारी अभियान अभी और चल रही है। इसमें लगभग आधे दर्जन और लोगों की शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। आइए सुनवाते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी मनीष टोप्पो ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए क्या कुछ बताया है। दिनांक 7/1/26 को खूंटी थाना अंतर्गत ग्राम जमुआदाग तालाब के पास में शाम के 6:30 पौने 7 बजे के लगभग में श्री सोमा मुंडा जो पढ़ा राजा थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके संदर्भ में खूंटी थाना कांड संख्या 3/2026 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देख के एसआईटी का भी गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा गहन अनुसंधान और टेक्निकल विश्लेषण और ह्यूमन इंट के द्वारा इन सभी बिंदुओं पर काम करके कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनीश मुंडा, रविया पाहन, रामेश्वर संगा, पंकज कुमार शर्मा पंडित और देवव्रत नाथ सहदेव शामिल हैं। घटना का कारण यही रहा कि जियारप्पा हुटा बाजार के पास लगभग 3.16 एकड़ की ज़मीन है, जो काफ़ी समय से जिसमें पढ़ा राजा और पढ़ा समिति के लोगों के द्वारा पढ़ा मेला का आयोजन किया जाता था। इस ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़र थी और 20 नवंबर से 27 नवंबर तक भूमाफियाओं के द्वारा उसमें नापी और समतलीकरण का काम किया जा रहा था। जब 3 जनवरी से पहले नींव भी कोड़ा गया था ताकि उसमें बाउंड्री के वाल का काम वो लोग कर सके। इसी बीच पढ़ा समिति और ग्राम सभा के लोगों को पता चला कि कुछ लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं। समिति के द्वारा काम को रोका गया और ये निर्णय लिया गया कि इस ज़मीन पे हमेशा से पढ़ा मेला लगा है, तो ये ज़मीन किसी भी कीमत पर हम भूमाफियाओं के हाथ में जाने नहीं देंगे। इसी को लेकर 3 जनवरी 2026 को श्री सोमा मुंडा जो हैं, जिनकी हत्या की गई, जो पढ़ा राजा हैं थे, उनके नेतृत्व में फिर से पुनः पतलगढ़ी का काम उस भूमि पे किया गया। तो यही था कि जब इनको लगा कि ये अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं होंगे, तो इनके द्वारा एक रणनीति बनाते हुए, एक साजिश रचते हुए श्री सोमा मुंडा की हत्या करा दी गई। कौन है सर मास्टरमाइंड इसमें? कौन मेन? अभी और भी लोगों की इसमें काफ़ी लोग संलिप्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, इसीलिए अभी इतने ही लोगों को। जिन्होंने गोली चलाई है सर, वो पकड़ेगा? नहीं, अभी नहीं। हम जमीन किसकी है सर? जमीन कौन दावा कर रहा है? जमीन दावा कर रहे हैं, जो उनका भी नाम अभी लेना उचित नहीं है।
चूँकि अनुसंधान चल रहा है और उस विषय पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं, इसीलिए ये सर, ये जिन्होंने पकड़े गोली गए चलाई हैं है सर, सर, वो ये पकड़े कौन गए लोग हैं? हैं? पकड़े गए हैं तो ये कौन लोग हैं? ये लोग जो हैं जो उस ज़मीन पे काम करा रहे थे, प्लस इस ज़मीन पे ना आकर के भी पीछे से वो इनको मदद कर रहे थे या फिर प्लान बना रहे थे, वैसे लोग हैं। इनमें कोई शूटर है क्या? देवव्रत कौन है सर? देवव्रत कौन है? देवव्रत एक ज़मीन के काम करते हैं। इनके ऊपर पहले भी कांके थाना में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जो कि कांके थाना कांड संख्या 90/2025 दिनांक 27/3/25 है। पालकोट से इसका क्या रिश्ता है सर? ऐसा पता चला है कि ये पालकोट राजा खानदान के हैं और ज़मीन का काम तो इसमें करते शूटर कौन था, कोई है कि हैं। नहीं, इसमें शूटर नहीं है, शूटर के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। आज हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई जिसमें कल इसी मामले पर रांची एसएसपी और खूंटी थाना प्रभारी को बुलाया गया है कि इलीगल डिटेंशन किया गया देवव्रत सहदेव का। उनके पिताजी ने प्रेयर किया हाईकोर्ट में और बाकायदा कल बुलाया गया है। नहीं, हम लोग 24 घंटे के अंदर हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए हैं और इस तरह की बात जो है वो नहीं होगी। 24 घंटे के अंदर हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये लोग जमीन का कारोबार भी करते हैं कि मारने या मरवाने वाले में से भी लोग हैं? देखिए, ये ज़मीन का काम करते हैं और ज़मीन अगर इनको सीधे तौर पे आराम से नहीं मिले तो इस तरह के कामों में भी संलिप्त होते हैं। इन लोगों की सिक्योरिटी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई सर। हमारा अपना टेक्निकल और ह्यूमन इंट के आधार पे हम लोग इनसे पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में ये टूट गए और इन्होंने अपनी स्वीकृति से सर, इतने बड़े मामले में आप लोगों ने इस उद्भेदन को किया है, आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बता रहे हैं। आपके इतने मेहनत के बावजूद जो है वापसी से जो अपने हाई कोर्ट है वो आपको ये कह रही है, मतलब पुलिस को ये कह रही है कि एसएसपी साहब और कांके थाना प्रभारी आप आइए, आपने जो कार्यशैली जो आपकी है वो क्वेश्चन के दायरे में है। इस पर क्या कहेंगे? आप इतना मेहनत कर रहे हैं और कोर्ट ही टिप्पणी कर दे रहा है। नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये सर मुझे शूटर नहीं गिरफ्तार हुआ, अगर जैसे सुभाष मुंडा हत्याकांड में साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए, शूटर नहीं गिरफ्तार हुए अभी तक, और कोर्ट ने साजिशकर्ताओं को बेल दे दिया यह कहकर कि सिर्फ कन्फेशन के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में हम लोग शूटर को भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये और सिर्फ कितने सर लोगों की कन्फेशन शामिल के होने की आधार संभावना है? एक मिनट भैया, और अगर कितने ये लोगों की शामिल होने की संभावना है? और कम से कम 5-6 लोग और इसमें। मेरा एक सर, सवाल है, एक सर, कि मिनट। मेरा एक सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उनको पकड़ा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, बताया गया है, लेकिन कोर्ट का जब पेपर पढ़ा गया है तो उसमें कहा गया है कि साक्ष्य के अभाव में पुलिस कन्फेशन के अलावा कुछ और नहीं करवा पाई है सर उनसे। इस केस में भी ऐसा ही होगा या कुछ आगे बढ़ेगा? नहीं, हम लोग साक्ष्य के साथ इस केस तो आपने सुना कि इस पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी मनीष टोप्पो ने इस घटना के बारे में क्या कुछ बताया। हालांकि लगभग 5 दिनों के बाद आज पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस घटना से जुड़े और भी लोगों की इसमें शामिल होने की संभावना है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि और आधे दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें शूटर भी शामिल है। पुलिस शूटर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान भी चला रही है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज।